चलो भैया, एसिडिटी की कल बात कर रहे थे हम। एसिडिटी को कल हम डिस्कस किया था, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि स्ट्रॉन्ग एसिड होने के लिए क्या जरूरी है। स्ट्रॉन्ग एसिड होने के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है भाई? स्ट्रॉन्ग एसिड होने के लिए व्हाट इज नेसेसरी? नेसेसरी इज दैट के बंद कर मुंह पुट। हमने कल पढ़ा था, व्हाट हमने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड होने के लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड होने के लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड होने के लिए क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा होना चाहिए एट अल्फा कार्बन। सही है? एट अल्फा कार्बन। कॉन्जुगेटेड बेस जो है, कॉन्जुगेटेड बेस क्या होना चाहिए? वीक होना चाहिए। वीक हो या क्या हो? स्टेबल हो, एक ही बात है। तो जितना कॉन्जुगेटेड बेस क्या होगा? वीक होगा, उतना जो है आपका ये क्या होगा? स्ट्रांग होगा। ठीक है बेटा। उसके बाद क्या चीज है? एक ये चीज होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी ये चीज होनी चाहिए। तीसरी उसका जो के है वो ज्यादा होना चाहिए। और नंबर 4 उसका जो पीके है वो लो होना चाहिए। उसके बाद उसकी जो पीएच है लो होनी चाहिए। ठीक है? तो ये यानी कुछ फैक्टर्स हैं जो एसिड को स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है? ये फैक्टर्स है, ये ध्यान में रखने आपके। ठीक है? अब वापस आते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर द मोस्ट एसिडिक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका पीके 5 होता है, ऑलमोस्ट यानी इसके रेंज में होता है 5। अब ये स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है? पर अगर आप इसको मिनरल एसिड से कंपेयर करेंगे तो ये काफी वीक होते हैं। ठीक है? इनका जो के है वो 1.7 × 10⁻⁵ और जो पीके है 4.74 तक होता है एसिटिक एसिड का। तो एसिटिक एसिड में कम कार्बन होते हैं, तो अराउंड 5 है, तो थोड़ा सा कम होता है। ठीक है? देन स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक एसिड्स बट मच वीकर देन द मिनरल एसिड जिनका के वैल्यू कितना होता है? 10⁻⁻8 और पीके कितना होता है? अगर HCl की बात करूं मैं इसकी तो 10⁻⁷। तो जितना पीके कम होगा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, के ज्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड का के कितना है? 10⁸। जबकि इसका कितना है? 1.7 × 10⁻⁵ तो बहुत कम है। इस वजह से ये वीक एसिड होते हैं। एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड से जो है, कार्बोनिक एसिड का पीके वैल्यू है 4.3 × 10⁻⁷, इसका -5 है। तो -5 बड़ा कि -7 बड़ा पावर? ठीक है? तो इस वजह से जो ये कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। The acetic acid is 10⁻11 times stronger than alcohol with pK 17 to 16। इसका pK कितना है? 10⁵ है। इनका कितना है? 16 to 17। ठीक है? तो 16 to 17 से क्या होगा कि ये पावर कितना ज्यादा होगा? 11 टाइम्स। ठीक है? The strength of an acid depends upon degree of dissociation यानी Ka का वैल्यू। This means कि Ka और डिसोसिएशन कांस्टेंट इसको ही कहते हैं। लार्जर द के स्ट्रॉन्गर विल बी एसिड, कि जितना के ज्यादा होगा, जितनी आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होगी तो के ज्यादा होगा। पीके इज द नेगेटिव लॉग ऑफ के, लोअर द पीके, कि पीके जितनी कम होगी उतना एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। और पीएच की बात क्या है कि लोअर द पीएच, कि जितनी पीएच कम होगी उतना एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। चलिए इसको सेव करते हैं और हम बात करते हैं आगे। ये चीजें कल हमने डिस्कस की थी। एक बार फिर ये पंजाब की बुक की बातें हैं और फेडरल के अपने बुक में ऐसा कुछ नहीं लिखा था, सिंपल सी बातें लिखी थी। द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस, कि जितना कॉन्जुगेटेड बेस ज्यादा स्टेबल होगा। मान लें कि आपके पास एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड CH3COOH, जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो इससे मिलेगा हमें कॉन्जुगेटेड बेस ये एसीटेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन। अब जितना ये स्टेबल होगा, जितना ये स्टेबल ज्यादा होगा उतना एसिड स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये स्टेबल होगा तो हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे, हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे तो एसिड स्ट्रांग होगा। के का वैल्यू ज्यादा होगा, पीके का वैल्यू कम होगा। ठीक है? तो स्ट्रांग एसिड होने के लिए जरूरी है कि उसका कॉन्जुगेटेड बेस स्टेबल होना चाहिए। ठीक है? स्ट्रांग एसिड्स है वीक
एंड वीक एसिड्स हैव स्ट्रॉन्ग कंजुगेटेड बेस। तो एज अ होल ये क्या है, वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है? वीक एसिड है, तो इसका कंजुगेटेड बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो इसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जस्ट 1.4% होती है, 1.4%। तो इस वजह से इसकी जो आयनाइज प्रोडक्ट होगी वो बहुत कम होगी। तो इसका कंजुगेटेड बेस मतलब क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। The presence of electron withdrawing groups such as chlorine, fluorine, nitro group on alpha carbon increase the acidity of carboxylic acids। क्यों? आइए भाई इधर। अब देखिए हमारे पास ये कंजुगेटेड बेस है, ठीक है। अब यहाँ पे लगा क्या हुआ है? अगर तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, अगर यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। अब दो डिफरेंट फिनोमेना होंगे। कैसे कि ये अल्काइल ग्रुप क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये क्या करेगा? इंक्रीज नेगेटिव चार्ज। जो इसकी नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा वो इसको डिस्टेबलाइज करेगा। क्या करेगा? अभी है क्या, ये कंजुगेटेड बेस है, ये एक कंजुगेटेड बेस है। इसके साथ साइड में क्या पड़ा हुआ है? हाइड्रोजन आयन। अब जितना कंजुगेटेड बेस को कोई अनस्टेबल करेगा तो हाइड्रोजन के साथ वापस आके इक्विलिब्रियम को कहां दफन करेगा? लेफ्ट हैंड साइड पे। एसिड को कमजोर करेगा। ये क्या करेगा? नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा तो इसकी नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? कम, डिक्रीज द नेगेटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। किसको? स्टेबलाइज कंजुगेटेड बेस एंड इंक्रीज एसिडिटी। एसिडिटी को बढ़ाएगा और कंजुगेटेड बेस को क्या करेगा? कंजुगेटेड बेस को स्टेबलाइज करेगा और एसिडिटी को या एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। ये क्या करेगा कि नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा और एसिड को क्या करेगा? वीक करेगा, ठीक है बेटा। चलिए वापस आते हैं। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन था? मिथाइल। ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप भी कहते हैं। एक होता है ईआरपी यानी इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन ईडब्ल्यूपी, इलेक्ट्रॉन सॉरी ईआरजी और ईडब्ल्यूजी, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप और डोनेटिंग ग्रुप दोनों कह सकते हो। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, कंजुगेटेड बेस को स्टेबल बनाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन देगा वो नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा और कंजुगेटेड बेस को अनस्टेबल बना के एसिड को वीक करेगा। और द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अल्फा कार्बन डिक्रीज एसिडिटी, ठीक हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है बेटा। चलिए भाई इसको भी सेव करते हैं। तो अगर कंपैरिजन के लिए पूछा जाए आपसे, कंपैरिजन के लिए पूछा जाए आपसे, आपकी नॉलेज को मेजर करा जाए। सवाल नंबर 1 है, विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? कि नीचे दिए गए एसिड में कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है? ए, बी, सी, डी। क्या? ए फार्मिक एसिड, बी एसिटिक एसिड, डी प्रोपायोनिक एसिड, डी आपका ब्यूटेनोइक एसिड। क्या होना चाहिए? अब देखिए जितना ये कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, जितना ये सिमाल होगा, क्या होगा? सिमाल एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। जितना ये लार्ज होगा तो एसिड क्या होगा? वीक। ये चीज समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये जो लार्ज जितना होगा अल्काइल ग्रुप उतना उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा होगा। तो अगर मान लें कि आपके पास ये है कि मैं अगर इधर लिखूं कि CH3 CH2 CH3 सॉरी COO, ये या इधर H ही कर दो, ठीक है। ये उसके बाद ये चीज है COOH, उसके बाद ये चीज है CH3 CH3 CH3
COOH। मुझे बताएं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? ये पहले नंबर पे स्ट्रॉन्ग ये होगा या आखिरी वाला होगा? देखिए यहाँ पे ये अल्फा कार्बन, इस पे एक अल्काइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट अप्लाई करेगा। ये अल्फा कार्बन दो अल्काइल ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। यहाँ पे कितने अल्फा कार्बन? तीन जो है ग्रुप हैं जो इसको इलेक्ट्रॉन देंगे। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये क्या होगा? वीक में वीक होगा। तो जितना आप अल्काइल ग्रुप की साइज या अल्फा कार्बन पे ब्रांचिंग बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो ये 1 वाला क्या होगा? स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। और ये क्या होगा? वीकेस्ट होगा इनके दरमियान जो है, ठीक है। तो इस तरह से आपने डिसाइड करना कि कौन सा एसिड वीक होगा, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। चले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। The weakest acid is A, B, C, D. 2 किलोरो इथेनॉइक एसिड, 2 मिथाइल प्रोपाइनिक एसिड, 2 किलोरो 2 नाइट्रो इथेनॉइक एसिड, 2 ट्राई नाइट्रो। केयर बकवास करें खुदा उनकी बार कड़ी जान चला चोर बर्दाश्त होता केरा। हाँ बड़ी आवाज ना चाहिए। question, 2 questions, weakest and strongest. Select both of these. आराम से. Take your time. आइए. तो वीकेस्ट जो है ये होगा बी, ठीक है, इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या होगा वीकेस्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट आपका ये होगा, 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, 3, ठीक है। और ये प्रोपानिक एसिड नहीं हो सकता, ये होगा इथेनोइक एसिड। स्ट्रक्चर बनाएंगे गलत हो जाएगा, ये क्या होगा इथेनोइक एसिड। कैसे कि नाइट्रो नाइट्रो नाइट्रो, ये आपका इथेनोइक एसिड। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो हैं लगे हुए हैं, इस वजह से ये सबसे स्ट्रांग होगा। इसमें क्या था कि एक इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगा, बाकी सब में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन के साथ नाइट्रो लगा है, 3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये सबसे स्ट्रांग होगा, ये सबसे वीक होगा, ठीक है। होपफुली आपको जरा समझ आ गया होगा। इसको हटा के अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, दैट इज व्हाट प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन की बात करें अगर, तो पुराने दौर में इसको जो हमने मिथाइल अल्कोहल के लिए पढ़ा था कि मिथाइल अल्कोहल इज कॉल्ड वुड स्प्रेड, कि मिथाइल अल्कोहल को वुड स्प्रेड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम वुड की डिस्टिलेशन करते थे ड्राई। तो जब आप लकड़ी जो है वुड की आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे, तो आपको 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगी। एक इनफ्लेमेबल गैसेस, इनफ्लेमेबल गैसेस जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, शीथेन ये होंगी, ठीक है। दूसरा मिलता है आपको
वुड चारकोल। वुड चारकोल क्या होता है? वुड चारकोल होता है आपका प्योर एमआरएफएस कार्बन, नॉन क्रिस्टलाइन कार्बन, यानी रैंडम अरेंजमेंट वाला कार्बन। ठीक है, क्रिस्टलाइन में जो सब्सटेंस होते हैं वो थ्री डायमेंशनली अरेंज होते हैं, इसमें क्या होगा? रैंडम अरेंजमेंट होगी। तीसरा इससे बनता है पायरोलिजिनियस एसिड, एसिडिक लिक्विड है पायरो एसिड। अब इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होते हैं, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। हेलो, मिथाइल अल्कोहल, जी जी, ये कर रहा है ना? अच्छा अच्छा, माँ चेक कर। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, माँ बताने मैसेज करते हैं। ठीक है, रेटिंग में रखने का गैर सरकारी नतीजा फीस आ रही है। चलो भाई, हो जाए। तो भाई इससे क्या मिलेगा आपको? इससे आपको मिथाइल अल्कोहल मिलता है, इसलिए इसको वुड स्प्रिट कहते हैं। इससे आपको एसीटोन मिलता है, CH3COCH3। इससे आपको मिथाइल एसीटेट मिलता है, CH3COOCH3। इससे आपको एसिटिक एसिड मिलता है, CH3COOH। ठीक है, तो यहां से लकड़ी से पुराने दौर में जब आप इसकी क्या करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, तो ऑन द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपको एसिटिक एसिड मिल जाएगा। एसिटिक एसिड किस में मिलेगा? वेपर फेस में, गैस फेस में मिलेगा। ठीक है, तो ये पहला मेथड है जिसके जरिए आप जो है वुड से क्या ले सकते हैं? एसिटिक एसिड ले सकते हैं। तो इसको सेव करते हैं, पुरानी बुक में था और पंजाब की बुक में नए में नहीं है। तो नए बुक से शुरुआत करते हैं, नंबर 2। फिर हम इथाइन, तो इथाइन की करेंगे हाइड्रेशन। इथाइन की क्या करेंगे? हाइड्रेशन। आपको अगर याद हो, इथाइन की जब हाइड्रेशन करते हैं तो विनाइल अल्कोहल बनता है। विनाइल अल्कोहल रीअरेंज होके एसिटल्डिहाइड देता है। एसिटल्डिहाइड को आप ऑक्सीडाइज करोगे तो आपको एसिटिक एसिड मिलेगा। तो ये सिंपल सा मेथड है कि पहले क्या होगा कि आप इथाइन लोगे, इथाइन में आप क्या ऐड करोगे? वाटर, और क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा इसमें सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट कैटलिस्ट और सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे टू आयोनाइज्ड वाटर। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, एक कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड करोगे, 5 बॉन्ड तोड़ोगे, दूसरे पे OH, तो हमें क्या मिलेगा? विनाइल अल्कोहल। ये एक हाइड्रोजन था, 2 हो जाएगा CH2, ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड CHOH। अब इसमें क्या होगी? टाटोमेरिज्म होगी, और ये इधर हो जाएगा 1,3 प्रोटॉन शिफ्ट। तो भैया यहाँ पे इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनेगा किसका? एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। सर डन, सर डन ना? ये को कर रहा है आप करे चलो संदेहा जी क्लियर है। ठीक है, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और ये दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, तो विनाइल अल्कोहल सर पलक सचदेव की कदे में रोक दी क्लियर है। विनाइल अल्कोहल और एसिटल्डिहाइड ये क्या चीज है? इक्विलिब्रियम। मुझे बताएं इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगी? क्या होगी? अल्डिहाइड, जो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब इस एसिटल्डिहाइड को जब आप ऑक्सीडाइज करोगे यूजिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड, क्या बनेगा? जोर से बताएं, क्या बनेगा? हाँ, एसिटिक
एसिटिक एसिड, ये ऑक्सीजन जो है इधर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इधर आके इंसर्ट हो जाएगा एंड वी विल हैव एसिटिक एसिड। तो इस तरह से जो है क्या बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा। एक बार मैं यहाँ से रिपीट कर लूँ कि एडिशन रिएक्शन होगा, हाइड्रेशन होगी, वाटर ऐड करेंगे तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन इस पे OH इस पे ऐड हुआ, विनाइल अल्कोहल बनेगा, ये एक इनोल है तो इनोल में टाटोमेरिज्म होगी, एसिटाल्डिहाइड बनेगा। एसिटाल्डिहाइड जब भी ऑक्सीडाइज होते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे। ठीक है बेटा, इसको सेव करते हैं। चलें इसको देखें जरा। फिर हम इथाइल अल्कोहल थोड़ा याद करें। इथाइल अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है कि सेकेंडरी? प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या देता है? अल्डिहाइड। और अल्डिहाइड अभी हमने ऑक्सीडाइज किया तो क्या देगा? तो जब भी आप किसी प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो आपको प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो अल्डिहाइड मिलेगा। अल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे कि पोटेशियम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करेंगे। तो ये इथाइल अल्कोहल CH3CHOH। तो फर्स्ट टाइम जब ऑक्सीडेशन होगी तो उसमें क्या होंगे कि 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन 2 तरीकों से हम डिफाइन करते हैं, या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले स्टेप में 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे, तो K2Cr2O7 H2SO4। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एसिटाल्डिहाइड, क्योंकि एक एटम ऑक्सीजन से एक एटम कार्बन से रिमूव हो गया तो ये आपस में क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड। तो ये बन गया एसिटाल्डिहाइड। अब एसिटाल्डिहाइड जो है माइनस क्या होगा? वाटर, प्लस क्या होगा? वाटर, एक वाटर बनेगा, एसिटाल्डिहाइड बना। ठीक है, अब एसिटाल्डिहाइड जो है इसको करेंगे ऑक्सीडाइज फर्दर, किसके साथ? पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ। अब की बार क्या होगा? अब की बार क्योंकि ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन के पास भी एक ही हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो सकते, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा कि ये ऑक्सीजन इधर इंसर्ट हो जाएगा। तो पहले क्या हुआ था कि हाइड्रोजन रिमूव होता, वो भी ऑक्सीडेशन थी, अब ऑक्सीजन ऐड होगा, ये भी ऑक्सीडेशन है। तो अब क्या बनेगा? एसिडिक एसिड। क्या बनेगा? एसिटिक एसिड। C डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, इस कार्बन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आ जाएगा तो ये OH। तो हमें क्या मिलेगा? एसिटिक एसिड। अगर आपको एसिटिक एसिड नहीं चाहिए, आपको एसिटिक एसिड नहीं चाहिए, तो यहाँ पर रिएक्शन इस जगह से कैसे रुकाएंगे? इस जगह रिएक्शन स्टॉप हो जाए, आगे ना जाए, उसके लिए आप क्या करोगे? PCC कैटलिस्ट यूज करोगे, पारिडियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, ये कैटलिस्ट यूज करोगे तो रिएक्शन अल्डिहाइड तक स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कैटलिस्ट यूज करोगे तो रिएक्शन इधर स्टॉप नहीं होगा। तो अगर आपने पार्शियल ऑक्सीडेशन करनी है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करनी है, तो फिर आप क्या करोगे? ये कैटलिस्ट यूज करें, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे। ठीक है बेटा, ये कंडीशन हमने अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में पढ़ी थी, इसको भी सेव करते हैं। उसके बाद क्या चीज है बेटा? नंबर 4, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स। कि नाइट्राइल्स की यानी साइनाइड्स की क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो कि कंपाउंड्स हैविंग साइनाइड ग्रुप are called nitriles. Hydrolysis of an alkane nitrile and boiling with mineral acid or alkalis yields corresponding carboxylic acid. It may be noted that क्योंकि साइनाइड में कार्बन है तो एक कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में एडिशन में आ जाएगा, यानी जितने भी कार्बन होंगे आपके, ठीक है, साइनाइड ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा? अगर आपको एसिटिक एसिड चाहिए तो आप मिथाइल साइनाइड लेंगे, ये देखिए मिथाइल, उसके बाद ये साइनाइड। आप क्या करोगे? 2 वाटर से लेकर आओगे, H2O। क्या हो कि भाई बॉइलिंग वाटर, उसके बाद एसिड कैटलिस्ट यूज करोगे। एसिड कैटलिस्ट के साथ या आप बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकते हो। होगा क्या कि यहां से 3 बार टूटेंगे, 3 बार टूटे, यहां से भी। अगर इसको मैं खोल के लिखूं HOH HOH, एक ये बांध टूटे, 3 ये बांध टूटे, 2 ये बांध टूटे, कितने हाइड्रोजन आजाद हो गए? 3 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के कितने बांध टूटे? 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगे, क्या बना? नमोनिया, अमोनिया बन गया।
तो नाइट्रोजन यहाँ से निकल गया। तो कार्बन के कितने बांड टूटे हैं? 3। ऑक्सीजन के कितने टूटे हैं? 2। ऑक्सीजन 2 बांड इस कार्बन से बना लिए CH3। इस कार्बन के कितने 3 बांड टूटे हैं? 2 इसने ऑक्सीजन के साथ बना लिए। अभी भी एक वैलेंसी फ्री है। इसका एक बांड टूटा ऑक्सीजन का, क्या लगा? OH। OH इधर लगा, क्या बन गया बेटा? एसिटिक एसिड। क्या बन गया? एसिटिक एसिड बन गया। एक नजर इस रिएक्शन को अपने दिमाग में उतार लें। ये रियाशी का मंगलानी क्लियर दो। ओके, देख लिया? ओके, चलिए इसको सेव किया, शायद दोबारा करते हैं। अपना मंगलानी क्लियर बाय द कार्बोनेशन ऑफ गिरनार रिएजेंट, ये भी हमने किया हुआ है, पर एक मरतबा फिर कर लेते हैं। शायद गिरनार रिएजेंट टॉपिक नहीं थी, पर हमने रिएक्शन किए थे या नहीं किए थे, कर लेते हैं। ठीक है, अब होगा क्या? होगा ये कि आपके पास कोई भी गिरनार रिएजेंट है, CH3 MgBr, आप इसकी कार्बोनेशन करेंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराएंगे। अब ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है कार्बन डाइऑक्साइड में, ये जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये बॉन्ड क्या है? पोलर है। कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है। यहाँ का जो मिथाइल ग्रुप है न्यूक्लियोफिलिक, और ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक। अब होगा क्या? होगा ये कि ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को क्या देगा? ऐड होगा इसमें, और ये पाई बॉन्ड टूटेगा। टूटेगा तो एक इंटरमीडिएट बनेगा। क्या बनना चाहिए? कि ये CH3 इस कार्बन के साथ लगेगा, CH3, ये कार्बन किसका? कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ये कार्बन, इस पे क्या है? डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये बॉन्ड टूट गया तो इस पे कौन सी चार्ज लगे? नेगेटिव। अब ये नेगेटिव ऑक्सीजन जो है इस मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाएगा। मैग्नीशियम पे कौन सी चार्ज है? पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप क्या करें? हाइड्रोलाइसिस। तो भाई वाटर के साथ रिएक्ट कराएं और प्रोडक्ट बुदाएं। तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ। हमें क्या मिलेगा? हमें मिला CH3 ये वाला, उसके बाद C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, उसके बाद ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या दिया? OH। सेकंड प्रोडक्ट क्या मिली? Mg के साथ Br। अब क्या आया? वाटर वाला OH। तो हमें क्या मिला? एसिटिक एसिड मिला। इस तरह से आप कार्बोनेशन ऑफ किसी भी गिरनार रिएजेंट, अगर एक कार्बन वाला गिरनार रिएजेंट होगा तो 2 कार्बन वाला एसिड मिलेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन ऐड हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास 2 कार्बन वाला गिरनार रिएजेंट है तो फिर आपको प्रोपाइनिक एसिड मिलेगा, 3 कार्बन वाला है तो ब्यूटारिक एसिड मिलेगा। ये चीजें हैं, ठीक है बेटा? तो इसको सेव करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा है? अच्छा, ये है क्या? इसको भी कर लेते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जब भी अल्काइल बेंजीन को आप ऑक्सीडाइज करोगे KMnO4 से, कैसे? KMnO4 से। तो KMnO4 बेंजीन रिंग को ऑक्सीडाइज नहीं करता, KMnO4 बेंजीन रिंग को ऑक्सीडाइज नहीं करता। तो अगर आपके पास ये कंपाउंड है, इसको कहते हैं क्यूमीन। क्यूमीन, वैसे आप कहें तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब आइसोप्रोपाइल बेंजीन को आप KMnO4 से ऑक्सीडाइज करवाते हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि KMnO4 जो है वो बेंजीन रिंग को ऑक्सीडाइज नहीं करता। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? कौन बताएगा? प्रोडक्ट क्या बनेगी? We don't have any issue। प्रोडक्ट क्या बनेगी? बेंजोइक एसिड ही बनेगा। क्या बनेगा? तो आप इधर बेंजोइक एसिड बनाएंगे। कार्बन कितने हैं आइसोप्रोपाइल में? 3। तो 2 कार्बन क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। जितने भी एक्स्ट्रा, एक ही कार्बन बेंजीन रिंग पे लगेगा, बेंजोइक एसिड बनेगा। एक्स्ट्रा कार्बन कितने थे? 2। तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन कितने थे भाई? 3 और 4, 4 और 3 7, एक इधर लगे होंगे 6। 6 हाइड्रोजन के 3 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगी? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड मिलेगा। चलिए मैं इसको सेव करते हैं। बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर्स। अब
एसिडिफिकेशन रिएक्शन होता है जिससे ईस्टर बनता है, वाटर निकल जाता है, वाटर दोबारा ऐड करें तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ये देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। अब क्या करें आप कि आप इधर वाटर ऐड कर रहे हैं, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में होता है। यानी आप इसको इस तरह से लिख लें या इस तरह से लिख लें, प्रोडक्ट वही बनी है, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। क्या कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है इसका कार्बन पॉजिटिव, इसका नेगेटिव। होगा क्या कि ये जो आपका है क्या है, ये OH, ये ऐड होगा इधर, ठीक है। जैसे ही ऐड होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, निकल जाएगा। निकल जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर क्या लगा OH, और इधर से निकला क्या C2H5 O माइनस H प्लस क्या देगा C2H5OH इथानॉल। तो हमें मिलेगा एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल, यानी जिससे ईस्टर बना था वही कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल हमें वापस मिलेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स, कोई भी अल्कीन है, R CH डबल बॉन्ड CHR, तो जब आप इसको KMnO4 से ऑक्सीडाइज करेंगे, KMnO4 से बनेगा क्या कि ये जो डबल बॉन्ड है ये दोनों को कार्बोक्सिलिक एसिड कर दे तो आपको दो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे, RC डबल बॉन्ड OH, यानी एक ये बनेगा और एक ये बनेगा RC डबल बॉन्ड OH। तो अगर आपने क्या करना है, अल्कीन वापस बनाना है, अगर आपने क्या करना है कि अल्कीन वापस बनाना है, कैसे बनाओगे, क्या करोगे, हेलो जी जी हाँ सर, हमें से बात भाई क्या हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड पे कार्बोक्सिलिक एसिड बने हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ के यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लो, ये ओरिजिनल अल्कीन था। RCH क्या होगा, डबल बॉन्ड, बाकी जो ऑक्सीजन है उसको निकाल दो। तो इस तरह से आपके पास अगर ये अल्कीन है, 2 ब्यूटीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 क्या बनेगा विद KMnO4, क्या बनेगा जल्दी बताएं भाई। यहाँ से तोड़ेंगे एक एसिटिक एसिड, दूसरा एसिटिक एसिड, दो एसिटिक एसिड मिलेंगे, ठीक है। CH3 इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, OH दो बनेंगे, ठीक है। चलें भैया इसको भी सेव करते हैं, इसको भी सेव करते हैं, हो गया। उसके बाद क्या चीज है, उसके बाद ये थोड़ा कंपैरिजन है एसिडिक स्ट्रेंथ का, ये देखने का रिलेटिविटी करेंगे। ये देखिए जरा जूम करके दिखाता हूं आपको कि अल्फा कार्बन पे 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं, तो इसका नॉर्मल जो K वैल्यू होता है वो 5 होता है, 5 से डिक्रीज होके 0.23, यानी 3 फ्लोरीन लगने से ये बिल्कुल स्ट्रांग एसिड हो गया है। तो जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे आप उतना एसिड स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो 3 क्लोरीन लगाने से 0.64, क्योंकि क्लोरीन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट कितना ज्यादा होगा, फ्लोरीन, इस वजह से फ्लोरीन ने इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को ज्यादा बढ़ाया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, 2 क्लोरीन अगर लगाते हैं तो इफेक्ट कम हो गया, तो पीके वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट कम हो रहा है तो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। एसिडिक स्ट्रेंथ सॉरी कम हो रही है, पीके वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। के वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो के वैल्यू जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतना एसिड आपका क्या होगा, स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब ये नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो नाइट्रो ग्रुप ने एक नाइट्रो ने यानी 2 क्लोरीन ने कितनी दी थी, 1.68, तो
एक ही नाइट्रो ग्रुप ने कितनी रिड्यूस की है? 2.46। यानी नाइट्रो ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट है वो अकेले क्लोरीन और फ्लोरीन से ज्यादा है, पर अगर 2 क्लोरीन कर लोगे तो फिर जाहिर उसका डबल इफेक्ट हो जाएगा। इस वजह से बाकी अगर जो है आप खाली जो है साइनाइड ग्रुप लगाया हमने, ये NC लगा हुआ है, ये आपका साइनाइड ग्रुप है, ये आइसोसाइनाइड है, ठीक है। तो इसने भी 2.46 किया है, ठीक है, और नाइट्रो ने सॉरी 1.68 किया है, ठीक है, यानी एक ही नाइट्रो ग्रुप है। फिर फ्लोरीन अगर एक लगाते हैं तो एक फ्लोरीन का इफेक्ट कितना है? 2.59, जबकि एक नाइट्रो ग्रुप का इफेक्ट कितना है? नाइट्रो ग्रुप का इफेक्ट जो है वो आपका 1.68 है। तो बताएं नाइट्रो का ज्यादा कि फ्लोरीन का ज्यादा? नाइट्रो का क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है, नाइट्रो का क्या होगा? ज्यादा। सर एक सेकंड सर, चलें भैया, कोई क्वेश्चन है तो जल्दी बताएं।